बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, आज की ये जो वीडियो होने वाली है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इससे पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि ई कॉमर्स क्या चीज़ है, ई कॉमर्स के कितने टाइप्स है, इसके अलावा अमेज़ॉन क्या चीज़ है। फिर हमने अमेज़ॉन में डिफरेंट मॉडल्स डिस्कस किए थे। उसमें से एक मॉडल हमने होलसेल डिस्कस किया था। उसके बाद फिर प्राइवेट लेवल डिस्कस किया था। उसके अलावा ड्रॉप शिपिंग, आर्बिट्राज आर्बिट्राज में फिर ऑनलाइन और रिटेल आर्बिट्राज हमने डिस्कस किया हुआ था। आज की ये जो वीडियो है इसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि अमेज़ॉन एफबीए होलसेल किस तरह का मॉडल है, ये काम किस तरह करता है, और इस एफबीए होलसेल का हम सारा इंट्रोडक्शन इस क्लास में कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो एफबीए का मतलब है, एफबीए का मतलब है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। एफबीए बेसिकली एक मेथड है, एक तरीक़ाकार है जिसमें आप अपने प्रोडक्ट्स को अमेज़ॉन की वेयरहाउस में बेच देते हो, और जब भी कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर देता है तो अमेज़ॉन उसी ऑर्डर को फिर फुलफिल करता है, यानी शिपिंग, डिलीवरी या जो भी चीज़ें उसके साथ रिलेटेड हो, अगर वो वापस कस्टमर उसी प्रोडक्ट को वापस रिफंड कर देता है तो ये सारी चीज़ें जो है अमेज़ॉन हैंडल कर देता है। तो इस प्रोसेस को हम एफबीआई यानी फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन कहते हैं। अभी फुलफिलमेंट का सिंपल मतलब है किसी चीज़ को कंप्लीट करना, किसी चीज़ को ए टू जेड कवर करना। तो इसमें आपका जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री का मतलब ये है कि आपका जो प्रोडक्ट्स है, आपका जितना भी सामान है, वो सारा का सारा अमेज़ॉन हैंडल कर देता है। वो स्टोरेज भी वहाँ पे होती है उनके वेयर हाउसेस में, और इसके अलावा उसे शिप भी किया जाता है जब कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर देता है। अब इसके अलावा अमेज़ॉन होलसेल क्या है? एफबीए की मतलब तो आप लोगों को समझ आ गई कि एफबीए क्या चीज़ है। अब अमेज़ॉन होलसेल मॉडल क्या है और ये काम किस तरह करता है? होलसेल मॉडल में आप इस तरह करते हो कि आप किसी की ब्रांड जो होती है पहले से जो एग्जिस्ट करती है अमेज़ॉन पे, आप जाते हो उस ब्रांड का जो मैन्युफैक्चर है या वो जो ब्रांड है, या उस ब्रांड्स के जितने भी अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स है या होलसेलर है, उनके पास जाते हो, उनसे इजाज़त लेते हो, यानी उनसे आप अप्रूवल लेते हो। अप्रूवल लेने के बाद फिर आप उनसे डायरेक्टली सामान बल्क मोड में बाई कर देते हो। जब भी आप सामान बाई कर देते हो तो उसके बाद फिर आप उसे अमेज़ॉन के वेयरहाउस में बेच देते हो, और फिर आप उसे रीसेल करते हो अमेज़ॉन पर। रीसेल मतलब दोबारा आप उसे सेल कर रहे हो। तो इस तरह ये जिस तरह प्राइवेट लेबल होता है कि प्राइवेट लेबल में हम अपना ब्रांड स्क्रैच से स्टार्ट करके बिल्कुल एडवांस लेवल तक लेके जाते हैं। तो ये मॉडल इस तरह नहीं है। अमेज़ॉन होलसेल ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें आप एग्जिस्टिंग ब्रांड्स जो पहले से मशहूर है, आप उन्हीं ब्रांड्स को आगे अमेज़ॉन पर दोबारा रीसेल कर देते हो। तो इसको हम अमेज़ॉन होलसेल कहते हैं। अब इसका जो सारा क्राइटेरिया है, ये किस तरह काम करता है, तो ये इसका सारा सप्लाई चेन है। अब देखो, मैन्युफैक्चर या सप्लायर हो गया, जहाँ पर ये प्रोडक्ट बनता है, जहाँ पर ये ब्रांड बनता है, उसको हम मैन्युफैक्चर कहते हैं, सप्लायर कहते हैं, या सिंपली आप इसको ब्रांड मैन्युफैक्चर भी कह सकते हैं। ये ब्रांड मैन्युफैक्चर सामान देता है बल्क मोड में डिस्ट्रीब्यूटर को। ये डिस्ट्रीब्यूटर हमेशा ऑथोराइज्ड होता है क्योंकि ब्रांड इसको इजाज़त देता है कि आप हमारे प्रोडक्ट्स को आगे सेल करें। फिर ये ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर सामान देता है होलसेलर्स को, फिर होलसेलर इसको देता है रिटेलर्स को, और रिटेलर्स फिर उसे कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर इस सारे सप्लाई चेन में अमेज़ॉन कौन सा है? तो यहाँ पर ये जो रिटेलर है ये अमेज़ॉन है बेसिकली। यानी जब भी आप किसी ब्रांड से या किसी अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल लेते हो तो आप उसको कहोगे कि मैं एक रिटेलर हूँ, यानी अमेज़ॉन पर जब आप सेल करते हो तो अमेज़ॉन भी रिटेलर है, और अगर आप अमेज़ॉन पर सेल करते हो तो आपको भी रिटेलर ही कहा जाएगा। इसके बाद अमेज़ॉन एफबीए होलसेल किस तरह काम करता है? तो सबसे पहले इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। पहला स्टेप जो है वो अकाउंट सेटअप है, यानी अकाउंट आप बनाओगे पहले, यानी अपना अमेज़ॉन का जो स्टोर है, आप किसी भी मार्केट प्लेस में होलसेल कर सकते हो, तो आप सबसे पहले अपना अकाउंट या अपना स्टोर बनाओगे। तो ये स्टेप जो है, ये एक ऐसा स्टेप है कि इस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि फिर इसमें अकाउंट के टाइप्स है कि प्रोफेशनल अकाउंट किस तरह बनती है,
और इसके अलावा इंडिविजुअल अकाउंट किस तरह बनती है, इसके अलावा इंडिविजुअल और प्रोफेशनल में डिफरेंस क्या है, वो सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह एक अलग क्लास में डिटेल में डिस्कस करूंगा। इसके अलावा लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है, यानी अकाउंट क्रिएशन के लिए लीगल रिक्वायरमेंट या लीगल डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो वो भी मैं इंशाल्लाह उसी क्लास में कवर करूंगा। इसके बाद अमेजॉन एफबीए होलसेल के जो स्टेप्स है, इसमें पहला स्टेप जो है वो प्रोडक्ट रिसर्च है। प्रोडक्ट रिसर्च को हम प्रोडक्ट हंटिंग भी कह सकते हैं, यानी इसमें आप एक अच्छे से प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ढूंढते हो, फिर उसे आप उसका सप्लायर ढूंढते हो या अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढते हो, उससे आप अप्रूवल लेते हो और फिर उसे आगे आप अमेजोन पर सेल कर देते हो। उसका इसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो फाइंडिंग सप्लायर्स है। आप सप्लायर्स फाइंड करोगे, वो सप्लायर्स जो अथोराइज्ड है। इसके अलावा आप इन्वेंट्री बाय करोगे फिर उसी सप्लायर से। इस पर भी एक अलग क्लास होगी कि आप किस तरह इन्वेंट्री बाय करोगे, अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर से या सप्लायर से। इसके अलावा आप प्रोडक्ट लिस्ट किस तरह करोगे, प्रोडक्ट लिस्टिंग भी इंशाल्लाह आगे क्लासेस में मैं सिखाऊंगा आप सबको। इसके अलावा शिपिंग टू एफबीए है, इसको शिपमेंट प्लान कहते हैं, यानी आपने अगर एक प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया तो उसके लेबल्स आप किस तरह प्रिंट करोगे, आप सप्लायर को वो किस तरह दोगे, ये सारा शिपमेंट प्लान पर हम एक अलग क्लास बनाएंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा फिर उसके बाद जब आपकी सेल्स आती है उसमें आप प्रॉफिट जो है वो सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर देते हो। ऑलराइट, अच्छा, इसके बाद ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन होता है कि होलसेल मॉडल के लिए कितना इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। तो जो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप प्रॉफिट बना सकते हो, यानी होलसेल आप $2000 से कम भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन उसमें आप प्रॉफिट का इतना एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। तो सबसे जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है वो $2000 से लेकर $5000, यानी यानी ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप प्रॉफिट बना सकते हो, आप अपना कैपिटल ग्रो कर सकते हो। इसके अलावा और भी एक्सपेंसेस इसमें इंक्लूड है, यानी अमेजोन का मंथली फ़ी है। अगर आप यूएस में प्रोफेशनल अकाउंट बनाते हो तो अमेजोन आपसे $39.99 पर मंथ चार्ज कर देता है। इसके अलावा इन्वेंट्री परचेज, इन्वेंट्री जब आप परचेज करोगे तो उसका भी इस इन्वेस्टमेंट सारा 2000 हो या जितना भी हो वो इसमें इंक्लूड है। शिपिंग और प्रेप कास्ट है, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि शिपिंग चार्जेस कितनी होती है, प्रेप प्रेप क्या चीज़ है, वेयर हाउस और प्रेप सेंटर में क्या डिफरेंस होती है, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एफबीए फीस है, यानी जब अमेजोन आपका प्रोडक्ट पैक कर देता है, उसे शिप कर देता है और कस्टमर को वो पहुंचता है, या अगर वो रिफंड कर देता है, तो वो ये सारी चीज़ जब हैंडल कर देता है तो वो इस चीज़ का आपसे फीस काटता है। तो इस इन सारी चीज़ों को हम जो है अमेजोन एफबीए होलसेल कहते हैं। अब अमेजोन एफबीए होलसेल के फ़ायदे क्या है, इसका जो सबसे पहला फायदा है तो वो ये है कि यहाँ पर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को रीसेल करोगे, तो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स तो पहले से मशहूर है, तो कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम नहीं लगता। उन लोगों का ऑलरेडी ट्रस्ट होता है कि ये ब्रांड जो है वो ट्रस्टेड ब्रांड है और सही ऑथेंटिक ब्रांड है। इसके अलावा नो नीड टू बिल्ड योर ओन ब्रांड लाइक प्राइवेट लेवल। जिस तरह प्राइवेट लेवल में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, आप अपना ब्रांड स्क्रैच से लेकर एडवांस तक बिल्ड कर देते हो। बिल्कुल, आप अपना ब्रांड जीरो से स्टार्ट कर देते हो और उसे आप हीरो तक लेके जाते हो। तो अमेजॉन एफबीए होलसेल का मॉडल इस तरह नहीं है, आप इसे कम इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हो। Amazon handles all logistic, shipping, returns, customer support। Amazon होलसेल मॉडल में Amazon आपका शिपिंग भी हैंडल कर देता है, रिटर्न्स भी हैंडल कर देता है और इसके अलावा कस्टमर सपोर्ट जो है वो भी प्रोवाइड कर देता है। ये सारी चीज़ें इंक्लूड है होलसेल मॉडल में। अब इसके अलावा इजी टू स्केल वंस यू हैव गुड सप्लाई रिलेशनशिप। जैसे ही आपका रिलेशनशिप एक ऑथेंटिक सप्लायर के साथ बिल्ड हो जाए तो आप इजीली अपना कैपिटल स्केल कर सकते हो, आप आगे प्रॉफिट बना सकते हो और बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हो इस चीज़ में। लेकिन आप ऑथेंटिक और जो अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर है उनके साथ कम्युनिकेशन बनाओगे, उनके साथ अपना रिलेशनशिप बिल्ड करोगे। जैसे ही ट्रस्ट और रिलेशनशिप ये सारी चीज़ें हो जाए उसके बाद आप इजीली इसमें बहुत आगे जा सकते हो। अब चैलेंजेस इसमें क्या है, मतलब अगर आप अमेजोन एफबीए करते हो तो आप लोगों को कौन कौन सी चैलेंजेस सामने आ सकती है। तो सबसे पहले इसमें है
गेटिंग ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर अप्रूवल कैन बी डिफिकल्ट। इसमें जो सबसे मुश्किल स्टेप है वो ये है कि आपने एक प्रोडक्ट लेट सपोज फाइंड कर दिया, वो एक विनिंग प्रोडक्ट है और एक बेस्ट प्रोडक्ट है आपके लिए। उसके बाद आप उसका जो अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर है वो आप किस तरह फाइंड करोगे? अगर आपने वो भी फाइंड कर दिया तो उससे आप अप्रूवल पर किस तरह लोगे ताकि वो आप जो है उसे कन्विंस कर सको। तो ये सारी चीज़ें जो है ये ज़रा डिफिकल्ट है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। जैसे ही आप इसमें ज़रा टाइम इन्वेस्ट करोगे उसके बाद इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आप बहुत इजीली कवर करोगे। इसके अलावा रिक्वायर हायर कैपिटल कंपेयर टू अदर मॉडल्स। प्राइवेट लेवल से इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कम है, बाकी जो मॉडल्स है उनसे इसकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। मतलब ड्रॉप शिपिंग के लिए भी इतनी इन्वेस्टमेंट ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा आर्बिट्राज आप करते हो, ऑनलाइन हो या रिटेल आर्बिट्राज हो, तो उसके लिए भी इतनी इन्वेस्टमेंट ज़रूरी नहीं है, लेकिन होलसेल के लिए फिर इन्वेस्टमेंट इन तीनों से ज़्यादा होगी। कंपिटिटिव मार्केट, अगर प्रोडक्ट आपका ठीक नहीं हो और उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो तो आप लॉस फेस कर सकते हो। प्रॉफिट मार्जिन कैन सम टाइम बी लोअर। अगर आप मोस्टली ऐसा होता है कि अगर आप अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से इन्वेंट्री बाय कर देते हो तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम रहता है। ओके, इसके अलावा अब इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को इस स्लाइड्स में देने वाला हूँ। लेट सपोज एक प्रोडक्ट है और उसका पर यूनिट $50 का है, सही है, और अमेजोन पर ये प्रोडक्ट सेल होता है $80 का। तो अमेजोन के जो फीसिस है, रेफरल फीस है, एफबीआई फीस है, दोनों फीसिस मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा आगे क्लासेस में। ये सिर्फ अमेजोन एफबीआई होलसेल का इंट्रोडक्शन है। $15 जो है एफबीआई और रेफरल फीस हो गए। और इसके अलावा अब 80 पर सेल होता है, सोर्सिंग प्राइस आपका 50 है, तो 80 से 50 ऑफ माइनस करें तो कितने बनते हैं? ये 30 बनते हैं। फिर 30 में से ऑफ एफबीआई फीस और रेफरल फीस निकाल लिए तो कितने बनते हैं? 15 बनते हैं। अब ये पर यूनिट में $15 आपके जो है प्रॉफिट है वो आ जाता है। अब अगर आप 200 यूनिट सेल कर देते हो तो इसी 200 को आप 15 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये $3000 प्रॉफिट बनता है। तो जब भी आप इस तरह सारा होलसेल मॉडल है, मतलब आप सोर्सिंग प्राइस भी देखोगे, सेलिंग प्राइस भी देखोगे, इसके अलावा उसका एफबीए और रेफरल चार्जेस कितनी है, तो आप पहले जो है अपना प्रॉफिट कैलकुलेशन करोगे और उसके बाद फिर उस प्रोडक्ट को अपने स्टोर पर लिस्ट करोगे। तो ये था सारा होलसेल मॉडल। इसके बाद भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, और अ, हमारा जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है आप उसमें भी क्वेश्चन पूछ सकते हो इंशाल्लाह। इसके बाद जितनी भी क्लासेस आएंगी वो होलसेल मॉडल के जितने भी स्टेप्स है, चाहे वो प्रोडक्ट हंटिंग है, चाहे वो सप्लायर्स हंटिंग है, फिर सप्लायर्स या अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल लेना हो, चाहे प्रोडक्ट लिस्टिंग हो, शिपमेंट प्लान क्रिएशन हो, एक एक स्टेप पर हम एक अलग सा क्लास बनाएंगे और इंशाल्लाह इसको मज़ीद आप लोगों के सामने सही ब्रेकडाउन इसका देंगे इंशाल्लाह।